हेलो दोस्तों, कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था जिसमें कुछ क्वेश्चंस किए थे और उसको कंटिन्यू करते हुए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर लिएबल टू डिटेंशन फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सिंग द पोस्टेज ड्यू ऑन देम। यानी कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि उस पोस्ट ऑफिस में रुकने लायक होते हैं, यानी अगर उसके ऊपर कोई टैक्स लगता है तो कौन से आर्टिकल्स होते हैं वो। ठीक है, आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 फुली प्रीपेड आर्टिकल्स, सेकंड है अनपेड आर्टिकल्स, थर्ड है आपके मतलब अपूर्ण इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स। ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि जिनके ऊपर टैक्स लगने योग्य होते हैं और कोई भी चार्जेस होते हैं उनके ऊपर, तो वो डिटेन हो जाते हैं, यानी कि वो रुक जाते हैं पोस्ट ऑफिस में। तो ऑप्शन इसमें पहले तो गए फुली प्रीपेड, यानी कि जिसकी सारी पेमेंट जो होती है वो करी हुई होती है। सेकंड आपका ऑप्शन है अनपेड आर्टिकल्स, थर्ड है आपके इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स। इन तीनों में से तो आपके अपूर्ण जो होते हैं, जो कि अनपेड आर्टिकल्स और इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स होते हैं, वो जो होते हैं वो डिटेन्ड होते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, यानी कि सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन। फिर आपके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर नॉट अफोर्डेड एनी ग्रेटर सिक्योरिटी इन ट्रांसमिशन और अदर अनरजिस्टर्ड मेल। यानी कि ऐसे आर्टिकल्स जिसको ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं दी जाती किसी दूसरे आर्टिकल से, यानी कि ऐसे आर्टिकल जिसका कोई पेमेंट ना दे रखा होगा, इनसफिशेंटली को कुछ दे रखा है कुछ नहीं दे रखा है, तो वो इसका भी आंसर सेम ही होगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन वन है इसके फुल्ली प्रीपेड आर्टिकल, यानी जिसका पेमेंट पूरा दे रखा है। आपके सेकंड ऑप्शन है अनपेड आर्टिकल्स, जिसका भुगतान नहीं कर रखा है। और थर्ड आपका ऑप्शन है इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स, यानी कि जो कि अपूर्ण तरह से, यानी कि कुछ हिस्सा उसका दे रखा है कुछ नहीं दे रखा। जैसे 5 रुपये की चीज़ है, उसमें से 3 रुपये दे रखे, 2 रुपये है नहीं, उसको 2 रुपये दिए नहीं है। तो वैसे जो आर्टिकल्स होते हैं वो भी आपको पूरी तरह से उसको जो ट्रांसमिशन होता है वो ऐसे नॉर्मली उसको इतना तवज्जो नहीं दी जाती, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। तो वैसे कौन से आर्टिकल्स होते हैं, यानी वो इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स और अनपेड आर्टिकल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वाई प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इज डिजायरेबल, यानी कि किसी भी आर्टिकल्स का भुगतान पहले क्यों किया जाता है। अब पहला ऑप्शन है आपके अनपेड आर्टिकल्स नॉट अफोर्डेड एनी ग्रेटर सिक्योरिटी इन ट्रांसमिशन, ये भी सही बात है, पहला आपके ऑप्शन सही है। अनपेड आर्टिकल्स आर लिएबल टू डिटेंशन फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सिंग द पोस्टेज ड्यू ऑन देम, यानी कि कोई ऐसा आर्टिकल है जिसके ऊपर जो अमाउंट था, जैसे कि 5 रुपये थे, 5 रुपये आपने दिए नहीं, या 10 रुपये थे वो दिए नहीं, तो ऐसे आर्टिकल्स क्या होते हैं, वो फिर आगे जो पोस्ट ऑफिस जहाँ जाने वाला होता है वहाँ रोक दिया जाता है। उसके ऊपर जो टैक्स लगते हैं वो देने पड़ते हैं, डिलीवरी चार्जेस वो भी लगते हैं उनके ऊपर। तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी है आपके, अनपेड आर्टिकल्स आर नॉट इशू अलोंग विद द स्पेशल डिलीवरीज। अब जो अनपेड आर्टिकल्स होते हैं वो नॉर्मल जो डिलीवरी आर्टिकल्स जाते हैं उनके साथ नहीं जाते, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके डी, यानी कि सभी सही है। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इट विल बी द एंड्यूअर ऑफ द पोस्ट ऑफिस टू फॉरवर्ड बाय द अर्लीस्ट पॉसिबल एंड इफेक्ट डिलीवरी एज पॉसिबल। यानी कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जिनको बहुत ही तेज़ी से मतलब आर्टिकल्स को भेजा जाता है, यानी और उसको जो डिलीवरी होती है उसका प्रयास किया जाता है जल्द, जैसे स्पीड पोस्ट हो गई, ऐसे आर्टिकल्स जो कि उसके साथ साथ क्या होता है उसका पेमेंट अच्छी तरह से, जैसे आर्टिकल्स अभी स्पीड पोस्ट के 55 रुपीज़ है, तो 55 रुपीज़ में वो क्या करते हैं, स्पीड पोस्ट को 7 डेज़ में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे कौन से आर्टिकल्स होते हैं? ऐसे फुली प्रीपेड आर्टिकल्स होते हैं, है ना, फुली प्रीपेड आर्टिकल। तो उसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके, ऑल फुली प्रीपेड पोस्टल आर्टिकल्स, है ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, अब अनपेड आर्टिकल्स आर नॉट अफोर्डेड एनी ग्रेटर सिक्योरिटी इन ट्रांसमिशन और अदर डैश मेल्स। कौन से मेल होते हैं
पहला आपका ऑप्शन है रजिस्टर्ड मेल, सेकेंड है अनरजिस्टर्ड मेल, पार्सल मेल, इंश्योर मेल। अब देखिए रजिस्टर्ड मेल यानी कि रजिस्ट्री कर रखी है, तो उसका जो ट्रांसमिशन होता है वो एक तरह से उसमें टाइम होता है कि इतने दिनों में पहुंचना है, इतने दिनों में नहीं पहुंचना है। पार्सल मेल में भी होता है, इंश्योर्ड मेल में भी होता है, तो किस में नहीं होता है? अनइंश्योर्ड मेल में आपके ग्रेटर टाइम सिक्योरिटी नहीं होती इनको, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है नेक्स्ट आगे आपके पोस्ट स्टाम्प है स्टेशनरी, ठीक है, ये क्लॉज नंबर 10 का है। और चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ पोस्ट ऑफिस बियर इम्पोज स्टाम्प्स, यानी कि कौन से ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिसके ऊपर जो उभरे हुए में या फिर उसके ऊपर डाक टिकट पहले से ही लगा हुआ आता है। तो पहला है पोस्ट कार्ड के ऊपर लगा हुआ आता है। फिर ऑन इनलैंड कार्ड यानी ILC कार्ड जो होते हैं उसके ऊपर भी लगा होता है। ऑन एनवलप उसके ऊपर भी लगे हुए होते हैं। तो नॉर्मली क्या होगा, इन तीनों के ऊपर लगे हुए होते हैं, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपके डी। फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप फिटेलिक ब्यूरोज, यानी कि जो स्टाम्प वाले जो होते हैं पोस्ट ऑफिस वो क्यों बनाए जाते हैं, वो क्या क्या करते हैं। पहला ऑप्शन है आपके इट इज़ कैटर टू नीड ऑफ फिटेलिस्ट एंड स्टैम्प कलेक्टर, यानी कि जो उनकी नीड्स होती है उनको पूरा करने के लिए, या फिर कोई कोई हॉबी भी रखता है ना इसकी कि स्टैम्प कलेक्ट करेंगे, स्टैम्प कलेक्ट करते हैं वो पुराने पुराने, तो उनके लिए। फिर सेकेंड है इट इज़ टू अवॉइड हैवी रश इन द नॉर्मल काउंटर, तो ये तो होता नहीं है, इसका ऑप्शन सही है कौन सा, ए, यानी कि फर्स्ट। बोथ ऑफ दी अबव होगा नहीं इसका, इसका फर्स्ट आएगा कि वो नीड को पूरी करता है और स्टैम्प कलेक्टर जो होते हैं उनके लिए नीड को पूरा करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन्स ऑफ पेमेंट ऑफ पोस्टेज चार्जेस आर, यानी कि जो पेमेंट, एक तो आप कैश देते हैं, एक होता है उसके ऊपर टिकट लगा देते हैं, कोई भी पोस्टल आर्टिकल्स के ऊपर पोस्टल आर्टिकल आपका ये होता है उसके ऊपर टिकट लगा देते हैं। अब वो कैसे कैसे होते हैं टिकट, एक तो देखिए पोस्टेज स्टाम्प हो गए, ठीक है। फिर एम्पोज स्टाम्प, यानी कि वो स्टाम्प ऑलरेडी एनवलप जो आता है उसके ऊपर 5 रुपये का टिकट लगता है, वो होते हैं एम्पोज स्टाम्प। फिर आता है फ्रैंकिंग इम्प्रेशन, अब फ्रैंकिंग मशीन के भी आते हैं, और रेवेन्यू स्टाम्प। अब देखिए रेवेन्यू स्टाम्प नहीं लगता है, तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसमें ऑप्शन आपका आ जाएगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी कि ए ऑप्शन सही आ जाएगा, है ना, आपको समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके रेवेन्यू स्टाम्प। रेवेन्यू स्टाम्प कौन क्वेश्चन है ऐसे, रेवेन्यू स्टाम्प आर इशूड बाय हुम, किसके द्वारा रेवेन्यू स्टाम्प जारी किया जाता है। पहला आपके ऑप्शन है बाय स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के द्वारा। सेकंड है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के द्वारा। सी ऑप्शन है आपके करेंसी डिपार्टमेंट से यानी मुद्रा विभाग द्वारा। और डी ऑप्शन है पोस्टल डिपार्टमेंट यानी डाक विभाग द्वारा। तो ये जो रेवेन्यू स्टाम्प होता है वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट करती है यानी कि केंद्र सरकार करती है, तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है विच स्टाम्प्स आर यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ पोस्टेज, कौन सी स्टाम्प होते हैं जो कि पेमेंट ऑफ पोस्टेज के लिए काम आते हैं, यानी कि डाक विभाग में जो स्टाम्प्स लगते हैं वो कौन कौन से स्टाम्प्स यूज़ होते हैं। जैसे अभी पीछे क्या था, फ्रैंकिंग मशीन के स्टाम्प्स हो गए, इम्पोस्ट स्टाम्प हो गए, वो वैसे स्टाम्प। अब इसमें ऑप्शंस आपको दे रखा है रेवेन्यू स्टाम्प यानी कि राजस्व टिकट, ऑप्शन बी है पोस्टल स्टाम्प यानी कि डाक टिकट, सी ऑप्शन है बोथ ऑफ दी अबव यानी कि दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से भी कोई भी नहीं यानी नन ऑफ दिस अबव। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा कौन से आते हैं यहाँ अपनी पोस्टेज स्टाम्प, यानी कि जो डाक टिकट होता है उसके द्वारा ही हम पेमेंट ऑफ पोस्टेज कर सकते हैं, रेवेन्यू स्टाम्प यूजेबल नहीं होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरसीज ऑर्डर्स या फॉरेन ऑर्डर्स ऑफ फिटेलिटी आर एग्जीक्यूटेड एट, यानी कि फिटेलिटी का आदेश कहाँ निष्पादित किए जाते हैं, कहाँ पर है, दिल्ली GPO में है, फिर बॉम्बे GPO में है, कलकत्ता GPO में, या फिर ऑल ऑफ दी अबव यानी कि सभी जगह है। तो ये आपके होता है कहाँ पर, बॉम्बे GPO में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पेमेंट ऑफ पोस्टेज चार्ज इज नॉर्मली टू बी डन बाय मीन ऑफ पोस्टेज स्टाम्प, यानी जो पोस्टेज चार्जेस होते हैं वो आपके पोस्टेज स्टाम्प के द्वारा भी किए जाते हैं। इशू बाय इंडियन पोस्ट ऑफिस अंडर द अथॉरिटी ऑफ, अब ये कौन इशू करता है, आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI करती है। देखिए RBI होती है बैंकों के लिए यानी SBI हो गई, CBI हो गई, जो बैंकें होती हैं
बैंक्स होती है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, तो उनके लिए रिजर्व बैंक काम करता है। अब स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो सेंट्रल से डाउन होती है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केंद्र सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पोस्टेज charges required on imposed postal article is more than the value of stamps printed on the articles, then a difference can be made by good। अब जैसे आर्टिकल्स होता है आपके, कोई मान लो आपके 55 रुपये के स्पीड पोस्ट है, उसमें आपने टिकट लगा दी 45 रुपीज़ की, तो 10 रुपये कम पड़ गए। तो 10 रुपये कम पड़ गए, तो अब वो उसको आप कैसे कर सकते हो, आप स्टाम्प लगे हैं 45 रुपये के, 45 रुपीज़ के, तो आप क्या कर सकते हो, 10 रुपीज़ के उसके ऊपर एडिशनल स्टाम्प्स लगा सकते हो। तो एडिशनल, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए बाय यूजिंग रेवेन्यू स्टाम्प। देखिए रेवेन्यू स्टाम्प यूज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी ओनली बाय गिविंग चार्जेस इन कैश, कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ऑप्शन अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो होता है वो ऑप्शन होता है आप उसके ऊपर स्टाम्प्स लगा दी। तो आपके लिखा हुआ देखिए, फिक्सिंग एडिशनल पोस्टेज स्टाम्प ऑफ रिक्वेस्टेड वैल्यू, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए एडिशनल पोस्टेज स्टाम्प वो लगा दीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जाएगा सी। ठीक है, डी आपके फिक्सिंग पोस्टेज स्टाम्प और फुल पोस्टेज चार्जेस, ये तो सेम ही हो गया, लेकिन ऑप्शन नंबर आपके सी आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पोस्टेज रिक्वायर्ड ऑन अनअकाउंटेबल आइटम विच हैव इम्पोज पोस्टेज ऑन इट, ये आपके रेगुलेशन 24 के हिसाब से, इट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ स्टाम्प प्रिंटेड ऑन देम, द डिफरेंस विल बी, यानी सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, यानी कि आप 55 रुपीज़ किसी को देने थे, नाम ने 45 रुपीज़ की स्टाम्प लगा दी, अब बाकी का जो 10 रुपीज़ है वो आप कैसे दोगे। ठीक है, बाय यूजिंग रेवेन्यू स्टाम्प से होंगे, ओनली बाय गिविंग कैश, बाय अफिक्सिंग एडिशनल पोस्टेज स्टाम्प ऑफ रिक्वेस्टेड वैल्यू, और बाय अफिक्सिंग पोस्टेज स्टाम्प ऑफ फुली पोस्टेज। इस पर भी नॉर्मली आप ऐसे ही कर सकते हैं, इसका भी ऑप्शन आपके सी आएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैसिलिटी ऑफ प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन इज अवेलेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर लेटर एंड पोस्टेड कार्ड, फॉर पैकेज, फॉर अनरजिस्टर्ड पार्सल। यानी कि जो प्रीपेमेंट होता है ऑफ पोस्टेज वो किस के लिए होता है, वो आपके होता है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि जो भी आर्टिकल्स होते हैं उन सभी के लिए आप प्रीपेमेंट कर सकते हो। तो इसके लिए इसका ऑप्शन आपका आ जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सॉरी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवलप प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट ऑफिस शुड बी यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ। अब जो स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवलप होते हैं वो किसके लिए यूज होने चाहिए सबसे ज़्यादा, तो वो आपके रजिस्ट्री करने के लिए होते हैं। जो स्पेशल जो रजिस्ट्रेशन एनवलप्स होते हैं वो रजिस्टर्ड आर्टिकल्स होते हैं, उनके लिए यूजेबल होते हैं। तो इसका ऑप्शन आपके ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ये होते नहीं है, बी है आपका रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, ये ऑप्शन सी है आपके ए एंड बी। तो इसका ऑप्शन आपके बी सही हो जाएगा, यानी कि रजिस्टर्ड आर्टिकल इसका सही ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इज एक्सेप्टेड इन लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स सब्जेक्टेड टू द मिनिमम ऑफ हाउ मेनी आर्टिकल्स इन स्मॉल सिटीज। अब जो प्रीपेमेंट यानी कि किसी की डाक का पूर्व में भुगतान किया जाता है, तो स्मॉल सिटीज में उसका मैक्सिमम जो आर्टिकल्स है वो कितने हैं। देखिए स्मॉल सिटीज में तो है आपके 250, ठीक है, स्मॉल सिटीज में, और बिग सिटीज में है आपके 500। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा आपके 250। नेक्स्ट, हु इज ऑथराइज्ड टू इशू सैंक्शन फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश। अब इसका ऑथराइजेशन कौन देता है कि आप प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश कर सकते हो किसी भी डाक का किसी भी आर्टिकल। तो पहला है हेड ऑफ रीजन करता है। बी ऑप्शन है हेड ऑफ सर्कल करता है।
या फिर हेड ऑफ डिवीजन करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन आपका आ जाएगा हेड ऑफ सर्कल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, हेड ऑफ सर्कल करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है अभी क्वेश्चन, the facility of prepayment of postage in cash is also available at selected gazetted and HSD post offices to firm or business establishment who post not less than dash articles at a time respect of letters in close covers। अब कुछ ऐसे सेलेक्टेड गैजेटेड और एचएसडी पोस्टेज मतलब पोस्ट ऑफिस में होते हैं जहाँ पर आप कितने आर्टिकल्स मैक्सिमम मिनिमम करवा सकते हो, जिससे कि उसका प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज आप कैश में करवा सकते हो। तो मिनिमम आर्टिकल्स क्या होता है, मिनिमम आर्टिकल्स उसमें होता है 500। तो ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 100, सेकंड है 250, थर्ड है 500 और डी है 1000। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका सही। फिर आपके नेक्स्ट आ गया सेक्शन आ गया यूज स्टैम्प, यानी यूज या फिर फिक्सिस स्टैम्प्स जो भी होते हैं, यूजेबल जो यूज होते हैं स्टैम्प्स, वो यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पुराने वाले जो होते हैं वो जो कटे फटे होते हैं वो उसका करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए। देखिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच स्टैम्प्स आर नॉट अलाउड इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज, यानी कौन से स्टैम्प्स होते हैं जो कि पेमेंट ऑफ पोस्टेज के लिए काम नहीं आते हैं। पहला है ऑब्रिलेटेड, जो कि यानी कि उसके ऊपर कुछ मिटाया गया हो, कुछ काटा गया हो। डिफेस यानी कि ऐसा हो जैसे उसके ऊपर से कुछ फटा हुआ हो। कट उस यानी कट लगे हुए हो कुछ, या फिर ऑल दिया वो, यानी कि ये चारों ऑप्शन। और इसका ऑप्शन आ जाएगा आपके डी, यानी कि सारे जो हैं ऐसे, अगर आर्टिकल पे कोई भी ऐसा कोई पोस्टेज स्टैम्प अगर लगा हुआ होता है तो वो मान्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्ट ऑफ यूज ऑफ प्रीवियसली यूज स्टैम्प, यानी कि ऐसा कोई आर्टिकल्स जिसमें पहले वो पोस्टेज स्टैम्प यूज कर रखा है और उसको आप वापस यूज करते हैं, तो पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024 के हिसाब से वो अब कैसे पनिशेबल होगा। तो उसके लिए आप पहला ऑप्शन है पनिशेबल अंडर द एप्लीकेबल लॉ ऑफ द लैंड फॉर द टाइम फोर्स बीइंग इन फोर्स। पहला तो है कि उस समय कौन सा लॉ लग रहा है उसके हिसाब से उनको ऊपर दंड लगेगा। सेकंड है पनिशेबल अंडर आईपीसी के थ्रू उनके होगा, या फिर पोस्ट ऑफिस एक्ट यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, या फिर अंडर द सेक्शन ऑफ 263A ऑफ पोस्ट ऑफिस एक्ट, या फिर ये डी ऑप्शन होगा। पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024 के हिसाब से अगर उस समय किसी ने ऐसा किया है, यानी कि पुराने जो स्टाम्प्स है वो यूज लिए हैं, तो उसके ऊपर उस समय चल रहे जो लॉज हैं उसके हिसाब से उसके ऊपर दंड लगाया जाएगा। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन है कि पोस्टेज स्टैम्प अगर पहले यूज करेगा उसको वापस यूज कर लिया तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब सेक्शन 260A ऑफ इंडियन पेनल कोड, बी है इंडियन आईपीसी, थर्ड है इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, पोस्ट ऑफिस गाइड 1। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आईपीसी के थ्रू इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अब मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ fictitious postage stamp is prohibited and it is an offense punishable under which of the following, यानी कि ऐसे कोई स्टाम्प है, काल्पनिक स्टाम्प है जो कि अपने थ्रू ऐसे ही बना दिए गए हैं जो कि पोस्ट ऑफिस में होते ही नहीं, वो एक तरह से क्या बोलते हैं बंद होते हैं, लेकिन किसी ने यूज कर लिए हैं तो उसके ऊपर कौन सा लॉ लगेगा। सेक्शन 260 ऑप्शन है 263A ऑफ पोस्ट ऑफिस एक्ट, बी है सेक्शन 263B ऑफ पोस्टल वॉल्यूम, सी आपके 263A ऑफ इंडियन पेनल कोड। तो इसका ऑप्शन आपका जाएगा सी। ठीक है, फिर आपके आ गया नेक्स्ट सेक्शन यानी कि पैकिंग में क्लॉज नंबर 15 और फिर स्टाम्प सीलिंग आ जाएगा बाद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है एवरी लेटर्स एंड पार्सल शुड बी स्टाम्प विद द डेट स्टाम्प ऑफ एटलीस्ट 2 पोस्ट ऑफिस। अब जो स्टाम्प्स लगे होते हैं पोस्ट ऑफिस आर्टिकल्स के ऊपर, उस पर अब कौन कौन से पोस्ट ऑफिस के यानी कि वो सील लगेगी,
जो सील होती है वो कौन कौन से पोस्ट ऑफिस की, तो पहली सील जो होती है वो जहाँ पर बुकिंग होती है उसकी वहाँ लगती है, और दूसरी जो सील होती है जहाँ पर डिलीवरी और पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ लगती है लास्ट में। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा, पहला है बुकिंग पोस्ट ऑफिस एंड डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस। इसका ऑप्शन आ जाएगा आपके ए, ऑप्शन नंबर ए। फिर पोस्ट ऑफिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरी आर्टिकल पोस्टेड इवन फॉर फ्रेजाइल आर्टिकल, यानी कि ऐसे कोई आर्टिकल जो टूट सकते हैं और उसके लिए पोस्ट ऑफिस रेस्पॉन्सिबल है नहीं, पोस्ट ऑफिस उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये आपके असत्य है यानी कि फॉल्स है। फिर आपके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हेन वैक्स क्लॉथ इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लेटर पैकेट एंड पार्सल देन इट शुड बी। अब कोई वैक्स है क्लॉथ के ऊपर, उसको किया गया यूज किया गया, तो वो एज ए उसके मतलब कैसे यूज करते हैं, इनसाइड कवर के ऊपर करते हैं, आउटसाइड कवर के ऊपर करते हैं, या फिर सेंडर, ये ऑप्शन दे रखे हैं, यूज एज अ सेंडर विच, या सेंडर जो होता है उसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं या फिर यूज ही नहीं कर सकते। तो वो कैसे करते हैं, वैक्स क्लोथ, जो क्लोथ होते हैं वो अगर लेटर को प्रोटेक्ट करना है तो उसके इनसाइड कवर के ऊपर करना चाहिए, उसके ऊपर कुछ और मतलब पेपर वेपर रैपिंग करके उसको यूज करना चाहिए, तो एज ए इनसाइड कवर यूज करना चाहिए इसको। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग पेपर सिक्योरली फास्टन आउटसाइड द वैक्स क्लॉथ टू रिसीव द। अब जो वैक्स क्लॉथ के इसका हिंदी में अनुवाद है, वैक्स क्लॉथ के बाहर पर्याप्त रूप से मजबूत कागज लगाया जाना ताकि। अब मजबूत कागज क्यों लगाया जाता है, एक तो क्या होता है कि उसके ऊपर पोस्ट ऑफिस के स्टाम्प्स लगते हैं, दूसरा हम उसके ऊपर पोस्ट ऑफिस के अफिक्स कर सकते हैं, पोस्ट स्टाम्प भी कर सकते हैं, ठीक है। और टू प्रोटेक्ट द वैक्स क्लॉथ, अब वैक्स क्लॉथ की प्रोटेक्ट तो देखिए वो होती नहीं उससे, स्ट्रॉन्ग पेपर कितना भी लगे वो थोड़ा बहुत तो फट ही जाता है। तो इसका जो सही आंसर वो क्या होगा, पहला और दूसरा, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी लेट डैश शुड बी क्लोज इन सच अ मैनर दैट इट शुड नॉट गिव राइज टू शार्प एज। और ये होता है कि आर्टिकल जो भी होते हैं उनके भले वो कुछ भी हो, लेटर हो, पार्सल हो, पैकेट हो, कुछ भी हो, उनके जो एजेस होते हैं वो नुकीले नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है दूसरे कर्मचारी के ऊपर उसकी जो कट्स होते हैं उससे चोट लग जाती है। तो उससे बचने के लिए जो होते हैं उनके ऐसे बोला जाता है कि भाई शार्प एजेस जो है उसको थोड़ा बहुत कट करके लेके आइए या फिर उसको घस के लेके आइए, ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा, उसका आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें लेटर के लिए भी, पैकेट के लिए, पार्सल, यानी कि जो भी आर्टिकल्स आते हैं तो उन सभी के लिए ये लागू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एवरी लेटर, पैकेट और पार्सल हैज टू बी स्टाम्प विद डेट स्टाम्प ऑफ एटलीस्ट हाउ मेनी पोस्ट ऑफिस। पहले भी पढ़ा था अभी भी वापस कर रहे हैं, यानी कि ऐसे ही जो भी आर्टिकल्स होते हैं पोस्ट ऑफिस में आते हैं तो उसके ऊपर मैक्सिमम कितने सीलें लगती, कितनी बार सीलें लगती हैं डेट स्टाम्प्स की। एक तो जहाँ होती है बुकिंग होती है वहाँ लगती है, और दूसरा जो डेस्टिनेशन होता है मेन डिलीवरी ऑफिस होता है वहाँ पर लगती है, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपके कितने 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई आर्टिकल शुड बी पैक्ड इन स्ट्रॉन्ग कवर। अब देखिए ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें इतनी साइंस लगाने की जरूरत है नहीं। स्ट्रॉन्ग कवर क्यों करते हैं, पहला इट इज लेएबल टू ग्रेट डील ऑफ प्रेशर एंड फ्रिक्शन इन मेल बैग ड्यूरिंग ट्रांजिट, यानी अगर वो डाक रास्ते में जा रही है तो उसके ऊपर देखिए कितना प्रेशर आएगा, दूसरे आर्टिकल्स भी उसके ऊपर रखे जाएंगे, फ्रिक्शन भी होगा, यानी कि ये ऊपर ऊपर नीचे गसते रहते हैं आर्टिकल्स एक दूसरे से, तो वो भी होता है। इट सफर्स फ्रॉम स्टैंपिंग प्रेशर, देखिए स्टैंपिंग प्रेशर तो अलग बात है, लेकिन पहला वाला तो सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी स्टैंपिंग तो प्रेशर वाला इतना नहीं है लेकिन फर्स्ट वाला है, और दूसरा भी सही है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपके ऑप्शन सी, यानी कि दोनों सही है। कभी कभी क्या होता है स्टैंपिंग से मतलब जो सील लगाते हैं स्टैम्प, तो अभी वो भी फट ही जाते हैं, लेकिन ऑप्शन दोनों ही सही है, क्योंकि स्टैम्प को भी हम सील करते हैं ना, तो उससे कभी कभी फट जाती है स्टैंपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सीलिंग एंड वैल्यूएबल आर्टिकल्स, यानी कि अब उसको कैसे सील करते हैं।
Public are advised, question number first है, the public are advised not to use dash for seal outside an unregistered letter and packet except when such seals are necessary for the protection of the articles to which they are applied. अब ये क्या होता है, कोई भी आर्टिकल हो उनके ऊपर अगर पैकिंग की जाती है तो ऐसा बोला जाता है कि उनके ऊपर वैक्स ना लगाया जाए, सीलिंग वैक्स जो होती है वो ऐसी लगाई जाए, उसके ऊपर कुछ टिश्यू विश्यू लगाया जाए, डायरेक्ट सीलिंग वैक्स नहीं लगानी चाहिए क्योंकि उसके ऊपर पोस्ट ऑफिस के लगते हैं, स्टाम्प्स लगते हैं, सील भी लगती है, तो उससे क्या होता है वो जो सीलिंग वैक्स होती है वो फट जाती है, वो टूट जाती है, तो इसके कारण क्या होता है वो आर्टिकल खुल जाता है, तो इसलिए बोलते हैं सीलिंग वैक्स जो होती है वो बाहर रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए ऊपर यूज़ नहीं की जाती, तो इसका ऑप्शन आपके सी आ जाएगा। सीलिंग वैक्स जो है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए आउटसाइड, ठीक है, इनसाइड करनी चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, अगर आपने सीलिंग वैक्स यूज़ कर ली बाहर की तरफ तो उसके ऊपर अब क्या लगाना चाहिए, अगर सीलिंग वैक्स यूज़ भी कर ली तो सीलिंग वैक्स अगर यूज़ कर ली है तो उसके ऊपर क्या लगाते हैं, या तो टिश्यू लगा देते हैं या फिर हम थिन पेपर लगा देते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा पीस ऑफ टिश्यू और थिन पेपर, ठीक है। जैसे मान लो ये ऐसे कुछ वैक्स लगा दिया आपने, तो हम क्या करेंगे, इस पर एक टिश्यू लगा देते हैं ऐसे, ठीक है, एक टिश्यू लगा, जिससे क्या है कि ये जो वैक्स है वो आपके ख़राब ना हो, इसके ऊपर स्टाम्प ना लगे, कुछ ख़राब ना हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉइन्स, ज्वेलरी, करेंसी एंड बैंक नोट्स, बुलियन आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, प्रीशियस स्टोन कैन बी सेंट ओनली। अब इसमें बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय द रजिस्टर्ड पार्सल पोस्ट, बाय द स्पीड पोस्ट, बाय द इंश्योर्ड पोस्ट। अभी रिसेंटली इसमें तो आपका ऑप्शन हाँ डी आएगा, इंश्योर्ड पोस्ट। अभी रिसेंटली जो आपके जो 2000 के नोट थे, आपने देखा होगा आपके आसपास पोस्ट ऑफिस में ये जाते थे पोस्ट ऑफिस से, तो पोस्ट ऑफिस में ये 2000 के जब नोट जा रहे थे ना, तो ये भी इंश्योर्ड होके जा रहे थे। अब देखना, तो ये भी क्या कि ये बैंक नोट्स है, और जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वो सॉरी कुछ कुत्तों की आवाज़ आ रही थी तो थोड़ा वीडियो पॉज करना पड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एक्सप्रेशंस आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर मीन्स, यानी कि इसका क्या मीनिंग होता है आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर का। फर्स्ट है आर्टिकल्स मेड होली विद गोल्ड एंड सिल्वर, फिर आपके आ जाता है आर्टिकल्स मेड पार्टली विद गोल्ड एंड सिल्वर एंड कॉइन एंड इलेक्ट्रो और अदर प्लेटेड गुड्स। तो इसमें क्या आता है वो होली या पार्टली, दोनों में से कोई भी एक हो, गोल्ड और सिल्वर का आर्टिकल जो भी हो, वो एक्सप्रेशन किसके लिए आता है, गोल्ड और सिल्वर के आता है। इसका ऑप्शन आ जाएगा आपके डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सप्रेशंस कॉइन डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, रुपी कॉइन, गोल्ड कॉइन, या फिर कट काउंटरफिट कॉइन रेमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ करेंसी डिपार्टमेंट। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कट वाला। रुपी कॉइन और गोल्ड कॉइन इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्लॉज 17 व्हाट डज एक्सप्रेशन, हाँ तो इसमें है आप व्हाट डज एक्सप्रेशन ज्वेलरी मीन्स, ज्वेलरी मीन्स ज्वेलरी का क्या मतलब होता है। पहला ऑप्शन है वॉचेस द केसेस ऑफ विच आर एंटायरली कंपोज ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम, और दूसरा है वॉचेस द केसेस ऑफ विच आर मेनली, ठीक है, एंटायरली और मेनली ये दोनों ही उसमें आते हैं, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 1 एंड 2, और इसका ऑप्शन आ जाएगा आपके डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स कम्स अंडर विच क्लॉज, क्लॉज नंबर 17 के इस अंडर आता है कॉइन्स और इसका, तो इसका क्या जाएगा, क्लॉज नंबर 17, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लेटर बॉक्स एंड पोस्टिंग वाला, क्लॉज नंबर 18। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके विच आर्टिकल्स कैन नॉट बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स पे कौन कौन से आर्टिकल पोस्ट नहीं किए जाते हैं। पहला है मशीन फ्रैंक आर्टिकल्स, ये पहले भी पढ़ा था, फ्रैंक मशीन जो होती है उसके जो आर्टिकल्स होते हैं वो लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किए जाते हैं। दूसरा है अनरजिस्टर्ड अनपेड आर्टिकल, जो कि
अगर कोई आर्टिकल है जिसके ऊपर उसका भुगतान नहीं कर रखा है तो वो भी नहीं डालते उसके अंदर। और रजिस्टर्ड लेटर यानी कि रजिस्ट्री जो करवाते हैं उसके जो लेटर्स होते हैं वो भी उसमें नहीं डालते। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि सारे इसके सही ऑप्शन है, इनको हम उस बॉक्स में नहीं डालते। विच आर्टिकल्स कैन बी डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट ऑफिस पोस्ट बॉक्स के थ्रू डिलीवर कर सकते हैं? चार्ट आर्टिकल्स जिसके ऊपर चार्जेस कुछ बाकी हो वो, या इनसफिशिएंटली पेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स यानी कि ऐसे आर्टिकल जिसके ऊपर भुगतान पूर्ण तरह से नहीं किया गया, या ऑप्शन बी फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल। तो इसका डिलीवरी जो होती है इस आर्टिकल्स की आप कर सकते हो, तो ऑप्शन बी इसका सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्स। अब लेटर बॉक्स में इनमें से कौन से आर्टिकल है जो पोस्ट कर सकते हैं? वो आपको नॉर्मली पता होगा, अगर लेटर बॉक्स में डालना है कोई आर्टिकल तो फुल्ली प्रीपेड आर्टिकल होना चाहिए, ठीक है। कोई अनरजिस्टर्ड आर्टिकल या मतलब कोई भी है तो प्रीपेड ही होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर फुल्ली प्रीपेड, देखिए अब इसमें ऑप्शन है ओनली फुल्ली प्रीपेड रजिस्टर्ड आर्टिकल। अब रजिस्ट्री है वो लेटर बॉक्स में नहीं डालते हैं, पहले भी पढ़ा था। ओनली फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल, ये आप कर सकते हो। ऑल काइंड ऑफ पोस्टल आर्टिकल ये नहीं कर सकते आप, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा इसका बी। आप ये इसमें लेटर बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, पोस्ट बॉक्स में, ठीक है। लेटर बॉक्स मार्क्ड फॉर लेटर्स ओनली शुड बी यूज्ड टू पोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपको लगता है किसी ऑप्शन में कुछ रॉन्ग है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका आंसर ये हो सकता था क्या। कि फ्लो में कभी कभी हम इसी क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन गलत बता देते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना कि किस इस क्वेश्चन का गलत है, इस क्वेश्चन का सही है। आप बता सकते हैं, एडिट कर देंगे उस क्वेश्चन को या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पोस्ट बॉक्स मार्क फॉर लेटर्स ओनली शुड बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। जो लेटर बॉक्सेस होते हैं जिसके ऊपर फॉर ओनली लेटर्स होता है, तो वो जो होते हैं वो उसमें कौन से आर्टिकल जो होते हैं वो पोस्ट कर सकते हैं। तो वो आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? लेटर होता है एक तो, ठीक है, एक होता है पोस्ट कार्ड, तो ये दोनों ही होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि बोथ, लेटर भी होता है और आपके पोस्ट कार्ड भी होता है। तो पोस्ट कार्ड भी आपके होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, इसका ऑप्शन आ जाएगा आपके सी। फिर आता है QMS आर्टिकल शुड बियर फुल पिन कोड बिलो द नेम ऑफ। अब जो QMS आर्टिकल होता है, क्विक मेल सर्विस जो होती है, उसके उसके ऊपर जो होते हैं वो फुल पिन कोड होते हैं, किसके नीचे होते हैं? पहला ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस के नीचे। पोस्ट ऑफिस यानी जैसे मान लो जोधपुर है तो जोधपुर है, जैसलमेर है जैसे, वैसे पोस्ट ऑफिस के नीचे नहीं, पिन कोड उसके नीचे नहीं लिखा जाता। टाउन ऑफ डेस्टिनेशन, जो टाउन होता है ऑफ डेस्टिनेशन वो लिखा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके स्टेट्स और एड्रेस ये दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द आर्टिकल इंटेंडेड फॉर रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस मस्ट बी प्रेजेंट एट द पोस्ट ऑफिस एट हाउ मच टाइम बिफोर द फिक्स टाइम फॉर क्लोजिंग। अब ऐसा माना जाता है कि कोई भी आर्टिकल आप जो कस्टमर है वो लेके आए, वो कम से कम पोस्ट ऑफिस में हाफ एन आवर पहले, यानी कि मान लो किसी का टाइमिंग पोस्ट ऑफिस का 2 बजे है, तो कम से कम आप 1:30 PM पे पोस्ट ऑफिस पहुंचने का मतलब कोशिश करें, जिससे कि आर्टिकल्स को देख लेंगे भाई आपके सही आर्टिकल्स है कि नहीं है, उसके अंदर जो कंटेंट है वो चेक करते हैं, उसकी जो डिलीवरी पोस्ट ऑफिस है वो चेक करते हैं, उनका खुद का एड्रेस जो सेंडर एड्रेस है वो चेक करते हैं। तो उसमें टाइम लगता है तो थोड़ा बहुत, तो इसलिए बोलते हैं कस्टमर को कि आप आधे घंटे पहले पोस्ट ऑफिस जो अगर क्लोज होता है, बुकिंग टाइमिंग जो होता है उसके पहले आ जाइए। तो हाफ एन आवर इसका राइट आंसर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है नॉर्मली कि आपके जो आर्टिकल्स होते हैं, जो एनवलप्स होते हैं, उसके ऊपर जो स्टाम्प्स होते हैं वो कहाँ लगाए जाते हैं? ये आपने तो नॉर्मली अब तो सबको ही पता होगा, ये इस तरफ होते हैं। तो ये क्या है? ये आपके है राइट हैंड टॉप एंड कॉर्नर। तो इसमें ये पूछा गया वेयर द स्टाम्प शुड अफिक्स ऑन द आर्टिकल। आर्टिकल ऊपर स्टाम्प्स कहाँ लगाए जाते हैं?
तो पहला है लेफ्ट साइड, यानी कि यहाँ गलत है। सेकंड है राइट साइड, टॉप हैंड साइड, ये सही है आपके। टॉप बॉटम ये गलत है और ये गलत है, तो आपके इसके सही हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज हमने क्वेश्चन किए हैं लगभग 40 से 45 क्वेश्चंस किए आज। नेक्स्ट आपके जो एमसीक्यूज आएगी वो आपके आएगी फ्रैंकिंग मशीन के ऊपर, लगभग उसके भी 80 से 85 क्वेश्चंस है। उसको भी हम कोशिश होगी तो हम 2 पार्ट्स में करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो बने रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम एमसीक्यूज लाते रहेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करें और अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक करें। थैंक यू सो मच।